रामपुर गांव में एक रईस रहता था, विक्रम सेठ। पैसा तो बहुत था, पर घमंड उससे भी ज्यादा। गरीबों को तो ये इंसान समझता ही नहीं था। अरे ओ रामू, ओ कलुआ के छोरे, कहाँ मर गया रे? देख नहीं रहा जूतों पर कितनी धूल जमी है? जल्दी आ और इसे चमका, वरना आज की दिहाड़ी काट के हाथ में थमा दूंगा। अरे मालिक, माफ कर दो। घर में माँ की तबीयत बहुत खराब थी। वैद्य जी को बुलाने गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अबे चल चल, ये बीमारी के बहाने किसी और को सुनाना। दूर हट के बात कर। साला पता नहीं कौन सी छुआछूत की बीमारी लेके आया है। और कान खोल के सुन ले, अगर दोबारा देरी हुई तो गांव से बाहर फेंकवा दूंगा तुझे। मैं आता हूं, जब तक घर की सफाई कर देना। ए बुड्ढे, ये धर्मशाला समझ रखी है क्या? चल उठ यहाँ से, हवेली के सामने गंदगी मत फैला, निकल। अरे सेठ जी, काहे गुस्सा कर रहे हो? मैं तो बस 2 घड़ी सुस्ताने बैठा हूँ। और रही बात मालिक होने की, तो मैं इस ताबीज का मालिक नहीं, बस पहरेदार हूँ। पहरेदार? अबे जा जा, बड़ा आया पहरेदार। पीतल का ताबीज पहन के हवेली के मालिक को ज्ञान दे रहा है। ये ताबीज भगवान का इम्तिहान है सेठ जी। साफ दिल वालों के लिए तो ये वरदान है, पर खोट रखने वालों के लिए ये सीधे मौत का फरमान है। दौलत की चमक इंसान को अंधा कर देती है। संभल जाइए। अरे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे ज्ञानी। रामू, धक्के मार के निकाल इसे यहाँ से। दोबारा हवेली के आसपास दिखा तो पुलिस को बुला लूंगा। विक्रम ने माधव को बेइज्जत करके निकाल तो दिया, पर ताबीज हाथ में आते ही विक्रम की सोच बदलने लगी। उसे लगा अब वो जो चाहेगा वही होगा, पर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। आज शहर के बड़े व्यापारी से मिलने जाना है। ये ताबीज पहन लेता हूँ, सौदा पक्का हो जाएगा। विक्रम जैसे ही ताबीज पहनता है, उसे अपने गले में भारीपन महसूस होता है। वो आईने में देखता है, ताबीज चमक रहा है, पर उसके गले पर एक काला निशान पड़ रहा है। सेठ जी, शहर जाने वाली गाड़ी तैयार है, पर आपकी आवाज को क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं, तू जा यहाँ से। विक्रम को लगा कि ये महज उसका वहम है, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगा, अजीब घटनाएं घटने लगी। विक्रम जो भी झूठ बोलता, वो उसके गले के तावीज को भारी कर देता। विक्रम, क्या तुम्हारी जमीन पर कोई कर्जा तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल साफ जमीन है। जैसे ही विक्रम ने झूठ बोला, तावीज ने उसका गला जोर से भींच लिया। विक्रम को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसका चेहरा लाल पड़ गया। क्या हुआ विक्रम, तुम ठीक तो हो? अरे वो, हाँ, थोड़ा कर्जा है। विक्रम समझ गया कि ये तावीज कोई जादुई खजाना नहीं, बल्कि एक सच बोलने वाली मशीन है। एक ऐसा सेठ जो बिना झूठ बोले व्यापार नहीं करता था, उसके लिए ये ताबीज मौत का फंदा बन गया था। अरे ई का मुसीबत पाल लिए हम। जरा सा झूठ मुंह से निकलता है और ई ताबीज फंदा बन जाता है। ये बुढ़ा माधव कोई साधारण भिखारी नहीं है, उसने हमारे साथ कोई बड़ा खेल खेला है। विक्रम सेठ की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे लगा कि अगर वो जल्द ही माधव से नहीं मिला तो ये तावीज उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। उसने चुपचाप अपनी लाठी उठाई और नंगे पांव ही घने जंगल की तरफ भाग निकला। ओ बाबा, कहाँ छिपे हो? ये अपना ताबीज वापस ले लो। हमें नहीं चाहिए ऐसा वरदान जो हमारी जान का दुश्मन बन जाए। माधव बाबा, बाहर आओ। जंगल के सन्नाटे में विक्रम की आवाज गूंज रही थी। तभी उसे दूर एक पुरानी झोपड़ी के बाहर आग जलती दिखी। विक्रम पागलों की तरह उस तरफ दौड़ा। वहाँ माधव बाबा लकड़ी के एक लट्ठे पर बैठे आग ताप रहे थे। बाबा, माफ कर दो, ये ताबीज उतार दो हमारे गले से। हम सच नहीं बोल सकते बाबा। व्यापार में बिना झूठ के पत्ता भी नहीं हिलता। हम बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। सेठ जी, ताबीज गले में है या मन में? हमने तो सिर्फ एक धागा पहनाया था। फंदा तो आपने खुद अपने झूठ से बुना है। और रही बात व्यापार की, तो जो व्यापार सच की बुनियाद पर ना हो, वो व्यापार नहीं,
धोखा है। बाबा जो कहोगे वो करेंगे, बस ई बला उतार दो। देखो हमारी गर्दन नीली पड़ गई है। विक्रम सेठ, ये ताबीज कोई जादुई मशीन नहीं है। इसके अंदर एक खास किस्म का जंगली गोंद लगा था जो पसीने के संपर्क में आते ही सिकुड़ने लगता है। जब तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा डर तुम्हें पसीना देता है और ताबीज तुम्हारी गर्दन भींचता है। का मतलब ये सब विज्ञान था, कोई जादू नहीं? जादू तो अब होगा सेठ जी। जब तुम यह जंगल में अपनी जान बचा रहे हो, तुम्हारी हवेली में रामू ने वो तिजोरी खोल दी है जिसका राज सिर्फ तुम्हें पता था। रामू को तिजोरी का पता कैसे चला? बाबा ये तुम क्या कह रहे हो? माधव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी झोपड़ी के अंदर चले गए। विक्रम सेठ सन्न रह गया। उसे याद आया कि तिजोरी की दूसरी चाबी तो उसने माधव को ही दान दी थी, ये सोचकर कि वो पीतल का टुकड़ा है। अब विक्रम के सामने दो रास्ते थे, या तो वो जंगल में अपनी जान बचाए या भागकर अपनी हवेली जाए जहां उसकी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगी थी। अरे रामू, ई का अनर्थ कर दिया रे तूने। वो चाबी कोई मामूली पीतल का टुकड़ा नहीं था। अगर वो तिजोरी खुली तो सिर्फ सोना नहीं, बरसों पुराना वो काला राज भी बाहर आ जाएगा। विक्रम के दिमाग में बिजली की तरह वो यादें कौंध रही थी। तिजोरी के उस गुप्त खाने में सिर्फ दौलत नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे विक्रम ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था। रामू, ओ रामू, कहाँ मर गया रे तू? तिजोरी को हाथ मत लगाना वरना जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। जैसे ही विक्रम अपने कमरे में घुसता है, वो देखता है कि तिजोरी खुली पड़ी है। सारा सोना जमीन पर बिखरा है, पर रामू वहाँ नहीं है। रामू की जगह वहाँ गांव का मुखिया और वैद्य जी खड़े हैं। आओ विक्रम सेठ, बहुत इंतजार किया तुम्हारा। हमें लगा था तुम सिर्फ लालची हो, पर तुम तो एक नंबर के धोखेबाज और अपराधी निकले। मुखिया जी, वो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये डायरी, ये हमारी निजी चीज है। निजी चीज? विक्रम, इस डायरी में लिखा है कि बरसों पहले तुमने माधव बाबा के परिवार की जमीन हड़पने के लिए उनके घर में आग लगवाई थी। माधव बाबा कोई भिखारी नहीं, बल्कि इस जमीन के असली मालिक हैं, जिनके साथ तुमने गद्दारी की थी। नहीं, ये सब झूठ है। रामू कहाँ है? उसने ये सब किया है। विक्रम, रामू कहीं नहीं गया। रामू मेरा बेटा है, जिसे तुमने बरसों पहले अनाथ समझकर छोड़ दिया था। वो तुम्हारे पास सिर्फ काम नहीं कर रहा था, बल्कि तुम्हारे पापों का हिसाब रख रहा था। तुम सबने मिलकर साजिश रची है। ई ताबीज, ई मुझे मार रहा है। अचानक विक्रम के गले का ताबीज फिर से जोर से सिकुड़ने लगा। इस बार पसीना डर का नहीं, बल्कि पकड़े जाने के खौफ का था। विक्रम को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम, तावीज का काम अब पूरा हुआ। इसने तुम्हें सच उगलने पर मजबूर कर दिया। अब फैसला गांव की पंचायत करेगी। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि उसकी सांसें रुक रही हैं, पर तभी गांव के मुखिया ने कुछ ऐसा कहा जिसने कहानी का रुख ही पलट दिया। विक्रम, सजा तो तुम्हें मिलेगी, पर जेल में नहीं। तुम्हारी सजा तो उस ताबीज के दूसरे हिस्से में लिखी है, जो माधव बाबा के पास। माधव बाबा ने अपनी जेब से एक दूसरा ताबीज निकाला, जो विक्रम के ताबीज के साथ जुड़ते ही एक खौफनाक आवाज करने लगा। अब क्या होगा विक्रम का? क्या वो ताबीज उसकी जान ले लेगा, या उसे उम्र भर के लिए कोई ऐसी सजा देगा जो मौत से भी बदतर होगी? हवेली का कोना कोना आज गवाही दे रहा था। विक्रम सेठ, जिसने बरसों तक झूठ और मक्कारी का किला खड़ा किया था, आज वो किला ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। माधव बाबा ने जैसे ही दूसरा ताबीज विक्रम के ताबीज के पास लाया, एक तेज चिंगारी निकली और विक्रम चीख पड़ा। आह बाबा, बस करो, ये जलन बर्दाश्त नहीं हो रही। हम हार गए बाबा, हम हार गए। सब ले लो, ये धन, ये हवेली, बस हमें छोड़ दो। विक्रम, ये कोई जादुई खिलौना नहीं है। ये वो तराजू है जो इंसान के पाप और पुण्य को तौलता है। तूने कहा था ना कि तूने माधव के परिवार को आग में झोंक दिया। देख, आज वही आग तेरे अंदर जल रही है। सेठ जी, आप सोच रहे होंगे कि पुलिस आपको ले जाएगी। नहीं, माधव बाबा का इंसाफ पुलिस से बड़ा है।
आपने हमसे हमारी रोटी छीनी, हमारी माँ की दवाई छीनी। आज हम आपसे आपकी पहचान छीन लेंगे। ये था ताबीज का असली न्याय। विक्रम सेठ मरा नहीं, पर वो अपनी याददाश्त पूरी तरह खो बैठा। वो भूल गया कि वो रईस विक्रम सेठ है। उसे अपना नाम तक याद नहीं रहा। ताबीज ने उसे उसी हालत में पहुंचा दिया जहां कभी उसने माधव बाबा को छोड़ा था। विक्रम, आज से तुम्हारा नाम अजनबी है। जाओ और इस गांव की गलियों में मांग कर खाओ, ताकि तुम्हें पता चले कि एक रोटी की कीमत क्या होती है। विक्रम सेठ की हवेली अब अन्नपूर्णा आश्रम बन चुकी थी। रामू ने अपने पिता माधव के साथ मिलकर गांव की तस्वीर बदल दी। अब रामपुर में कोई भूखा नहीं सोता था। पिताजी, क्या ई ताबीज अब दोबारा कभी किसी का गला भींचेगा? बेटा, ये तावीज तो सिर्फ एक जरिया था। जब तक दुनिया में लालच जिंदा है, ये ताबीज कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में अपना काम करता रहे। विक्रम का हिसाब तो हो गया, पर याद रखिए, माधव बाबा का ताबीज आज भी कहीं छिपा हुआ है। शायद आपके शहर में या शायद आपके पड़ोस में। ये सिर्फ उसे ढूंढता है जिसकी नीयत में खोट हो। संभल कर रहिएगा, क्योंकि अगली बारी आपकी भी हो सकती है। दोस्तों, ये ताबीज बना मौत की वजह कहानी का ये अंत आपको कैसा लगा? क्या विक्रम सेठ को सही सजा मिली? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली एक नई कहानी शापित कुआं लेकर आऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। याद रखिए, ताबीज की नजर सब पर है।